गुड मॉर्निंग क्लास 10th स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि हम लोग जो है इस वीडियो के साथ रिवीजन स्टार्ट करेंगे इस हिस्ट्री चैप्टर का, नेशनलिज्म इन इंडिया का। अब इस चैप्टर में ज़्यादा मज़ा आने वाला होगा आपका, क्योंकि आपको अब पता है उस चैप्टर के बारे में। अब इसमें रिवीजन में हम दोबारा से वो सारी चीज़ें नहीं रिपीट करेंगे। अब हम ध्यान देंगे, फोकस करेंगे अपना उन बातों पर जिससे हमको मार्क्स मिल सकते हैं, जो मुझे एग्ज़ाम में लिखना है उससे संबंधित हम लोग बात करेंगे। यानी कि वो क्वेश्चंस के बारे में हम लोग रिपीटेशन करेंगे, रिवाइज करेंगे जो क्वेश्चंस उन टॉपिक से रिलेटेड आते हैं। वीडियोस में भी हम लोग इन क्वेश्चन से रिलेटेड बात कर चुके हैं कि किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन रिवीजन में अब हम लोग उन क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं और जो क्वेश्चंस हमसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जैसे स्टूडेंट्स, इसमें मज़ा आने वाला है क्योंकि अब आपको सब कुछ पता है और आप आसानी से इन चीज़ों को समझ सकते हैं, उन क्वेश्चंस को समझ सकते हैं। अब ज़रूरी क्या है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चंस एक जैसा दिखता है लेकिन उसका आंसर कुछ अलग होता है। और आंसर हमको कैसा लिखना होता है, आंसर टू द पॉइंट लिखना होता है, जिससे कि हमको अच्छे मार्क्स आएँ और बात जो भी क्वेश्चंस जो भी आपसे पुटअप किया जा रहा है क्वेश्चन पेपर में, सिर्फ उसी से रिलेटेड आंसर हो। जैसे क्वेश्चन हम पहले देखते हैं कि क्वेश्चन क्या हो सकता है। जैसे हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में टॉपिक फर्स्ट पढ़ा हुआ तो उसी से क्वेश्चन आज हम देखेंगे, उसी को रिवाइज करेंगे आज कि क्वेश्चन फर्स्ट जो इकोनॉमिक जो वर्ल्ड वार से रिलेटेड था, जिसमें हम लोग पढ़ चुके थे कि वर्ल्ड वार कब हुआ था, ठीक है, वर्ल्ड वार स्टार्ट कब हुआ था, वर्ल्ड वार एंड कब हुआ था, और वर्ल्ड वार की वजह से हमारे इंडिया में क्या क्या समस्या आई थी, तो क्या इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स आई थी उनके बारे में, तो उनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इससे रिलेटेड हो सकता है, एक छोटा सा क्वेश्चन हो सकता है, उस क्वेश्चन के बारे में पता नहीं चलता है कि ये क्वेश्चन किस तरीके से भी पूछा जा सकता है। व्हाट डू यू मीन बाय द फोर्स रिक्रूटमेंट, कि फोर्स रिक्रूटमेंट से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन टॉपिक फर्स्ट में हम लोग पढ़ चुके हैं, सिर्फ यही एक नंबर का क्वेश्चन, छोटा क्वेश्चन हो सकता है। फोर्स रिक्रूटमेंट इज अ प्रोसेस by which the colonial state forced people to join the army, कि उस समय गांव के लोगों को जबरदस्ती जो है आर्मी में भर्ती किया जाता था। इसी को हम लोग फोर्स रिक्रूटमेंट कहते थे। छोटा सा आंसर था, उसी टॉपिक से रिलेटेड है। इसी तरह एक क्वेश्चन और देखिए कि क्वेश्चन है लेकिन उसकी लैंग्वेज कुछ डिफरेंट है और उसका आंसर भी कुछ अलग है। वो बच्चे क्या कर जाएंगे, स्टूडेंट्स क्या कर जाएंगे कि आंसर कुछ और लिख जाएंगे। जैसे क्वेश्चन है, एक्सप्लेन एनी 3 फैक्ट्स अबाउट द न्यू इकोनॉमिक सिचुएशन क्रिएटेड इन इंडिया बाय द फर्स्ट वर्ल्ड वार। फर्स्ट वर्ल्ड वार में 3 फैक्ट्स आपको बताने हैं, 3 फैक्ट्स ऐसे बताने हैं। देखो इसमें फैक्ट्स पूछा हुआ है। हम लोग इकोनॉमिक वर्ल्ड वार का जो टॉपिक हमने है उससे रिलेटेड हम ज़्यादातर बच्चे लिख जाएंगे कि फर्स्ट वर्ल्ड वार से रिलेटेड है, वही सारा कुछ हम आंसर लिख दें। लेकिन ध्यान दीजिए कि इसमें जो वर्ड आ गया है, एक्सप्लेन एनी 3 फैक्ट्स अबाउट द न्यू इकोनॉमिक सिचुएशन क्रिएटेड इन इंडिया बाय द फर्स्ट वर्ल्ड वार, कि फर्स्ट वर्ल्ड वार में क्या क्या सिचुएशन क्रिएट हुई। तो इसका आंसर लिखते समय थोड़ा सा हमें ध्यान रखना पड़ेगा स्टूडेंट। द फर्स्ट वर्ल्ड वार created a dramatically new economic situation in India, कि नाटकीय तरीके से नई तरीके की इकोनॉमिक सिचुएशन भारत में क्रिएट हो गई थी। अब क्या हुआ था इस ड्रामेटिकल सिचुएशन में, क्या क्या हमको लिखना है। मैनचेस्टर इंपोर्ट इनटू द इंडिया डिक्लाइन एज द ब्रिटिश मिल्स वाज बिजी विद वार प्रोडक्शन टू मीट द नीड फॉर द आर्मी। देखिए जो मैनचेस्टर जहाँ से जो है एक्सपोर्ट, या ये कह सकते हैं कि इंडिया में इंपोर्ट किया जाता था मैनचेस्टर से, वो इकाई कम हो गया। क्यों कम हो गया? क्योंकि जो ब्रिटिश में जो मैन्युफैक्चरिंग करने वाली जो मिल्स थी, उनमें जो भी मैन्युफैक्चरिंग किया जाता था वो बंद करके, और वार यानी कि युद्ध से रिलेटेड जो सामग्री थी या जो उनकी रिक्वायरमेंट थी, जैसे हो सकता है यूनिफॉर्म चाहिए, बैगेज चाहिए, या फिर और दूसरे तरीके के सामान चाहिए होते हैं, तो उन चीज़ों का प्रोडक्शन उन फैक्ट्रीज़ में, उन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में किया जाने लगा। और जिस काम के लिए, जिस प्रोडक्शन के लिए वो लगाई गई थी, उनको बंद करके युद्ध से संबंधित चीज़ों का वहाँ प्रोडक्शन किया जाने लगा। तो अब वहाँ बनने वाली चीज़ भारत में आनी बंद हो गई। तो यही है कि मैनचेस्टर इंपोर्ट इनटू इंडिया डिक्लाइन एज द ब्रिटिश मिल्स वाज बिजी
ब्रिटिश मिल्स किस बात में बिजी हो गई थी? विद वार प्रोडक्शन टू मीट द नीड ऑफ द आर्मी। आर्मी की जो जो जरूरतें थी उनको पूरा करने के लिए ये सारी मिल्स जो हैं उस तरीके का प्रोडक्शन करने लगी थी। पेविंग द वे फॉर द इंडियन मिल्स, और इसने भारतीय मिल्स के लिए एक रास्ता बना दिया टू सप्लाई फॉर द ह्यूज होम मार्केट, कि इतना बड़ा जो इंडिया का मार्केट था उसके लिए अब इंडियन भारत में रहने वाले, भारत में जो इस्टेब्लिश मिल्स थी उनके लिए भारत का इतना बड़ा मार्केट जिसमें ब्रिटिश सामान नहीं आ पा रहा था, इतना बड़ा मार्केट उन्हें मिल गया था जिससे वो वहाँ पर अपने सप्लाई बढ़ा सकते थे, एक मौका मिल गया था। एज द वार प्रोलॉन्ग, और जैसे जैसे ये युद्ध वर्ल्ड वार फर्स्ट लंबा चला, इंडियन फैक्ट्रीज वर कॉल्ड अपॉन द सप्लाई वार नीड, और इंडियन फैक्ट्री से भी कहा जाने लगा, इनसे भी कुछ सामान जो है वहाँ पर रिक्वायरमेंट होने लगी और यहाँ से सामान भी सप्लाई किया जाने लगा। एज अ रिजल्ट न्यू फैक्ट्रीज वर सेटअप, इसकी वजह से भारत में नई नई फैक्ट्रीज, क्योंकि डिमांड बढ़ रही थी वहाँ से वर्ल्ड वार की डिमांड बढ़ती जा रही थी, तो नई नई फैक्ट्रीज यहाँ पर भी इस्टेब्लिश की जाने लगी। इसके बाद क्या हुआ? न्यू वर्कर्स वर्क इम्प्लाइड, नए नए लोगों को काम मिलने लगा, एंड एवरीवन वाज मेड इट वर्क लॉन्ग आवर्स, और हर व्यक्ति को ज़्यादा घंटों तक काम करना पड़ रहा था। कॉटन के बारे में कहें, कॉटन प्रोडक्शन कोलैप्स्ड, लेकिन एक नुकसान भी हुआ कि कॉटन जो यहाँ से ब्रिटेन या यूरोप को जाता था, जहाँ पर वो रॉ मटेरियल था उसका वो कपड़ा बना के भारत वापस भेजते थे बेचने के लिए, तो वो कॉटन मिल वहाँ चूँकि फैक्ट्रीज बंद हो गई थी इसलिए, या दूसरे कामों में बिजी हो गई थी इसलिए वो कॉटन जो है वहाँ पर सप्लाई होना बंद हो गया, तो कॉटन प्रोडक्शन कोलैप्स्ड, कॉटन का प्रोडक्शन कम हुआ। एंड एक्सपोर्ट ऑफ कॉटन क्लोथ फ्रॉम ब्रिटेन, और ब्रिटेन से जो कॉटन का एक्सपोर्ट हो रहा था फेल, वो भी कम हो गया ड्रामेटिकली। आफ्टर द वार, फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद अचानक से जब कॉटन यहाँ से गया नहीं और वहाँ प्रोडक्शन दूसरे तरीके का चल रहा था, तो वहाँ से जो कपड़ा इंडिया आना था वो कम हो गया, आना कम हो गया। इसकी वजह क्या? इसकी वजह से क्या हुआ? इट वाज अनेबल टू मॉडर्नाइज एंड कम्पीट विद यूएस, जर्मन, जापान, और इसकी वजह से जो कंपनीज भारत में थी, क्योंकि न केवल भारत से सप्लाई हुई थी और दूसरे देशों से भी सप्लाई हुई थी, तो चाइना या जो यूएसए था वहाँ की जो कंपनीज थी उन्होंने अपने आप को मॉडर्नाइज किए, जबकि भारत की कंपनीज ने अपने आप को मॉडर्नाइज नहीं कर पाए। इसकी वजह से उनके साथ इनका कंपटीशन बहुत ज़्यादा होने लगा। लाइक इंडिया जैसे देश थे, लोकल इंडस्ट्रीज ग्रेजुअली कंसोलिडेट देयर पोजीशन कम्पीटिंग द होम मार्केट, और भारत की जो लोकल यहाँ की जो इस्टेब्लिश हुई कंपनीज थी उन्होंने अपने आप को अपने देश के मार्केट के ऊपर ध्यान देना या फोकस करना शुरू किया, क्योंकि बाहर जो है कंपटीशन ज़्यादा था। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आपने देखा कि ये क्वेश्चन जो है कुछ मायने में अलग था। अब हम रिवीजन इसी तरह के क्वेश्चंस का करेंगे जिससे कि हमें ये पता चल पाए कि किस तरह के क्वेश्चंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और किस तरह के क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं, तो और उनका आंसर प्रॉपर्ली क्या लिखना है। सभी बाद में हम जब क्वेश्चन पूरा कर लेंगे तब इसके बारे में हम और बात करेंगे कि कैसे स्टूडेंट्स जो हैं उसी क्वेश्चन को रिपीट कर देते हैं, आंसर को रिपीट कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब ये पहले वाला क्वेश्चन जो था और ये वाला क्वेश्चन है, इसमें आप दोनों में अंतर देखना। क्वेश्चन जैसा है, व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन इंडिया, ये क्वेश्चन कि इम्पैक्ट बताना है, ठीक है, और या इसी का दूसरे लैंग्वेज का क्वेश्चन, एक्सप्लेन न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन क्रिएटेड इन इंडिया ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय कैसी कैसी सिचुएशंस क्रिएट हुई, तो इसका आंसर देखिए कैसे लिखेंगे हम। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लेड टू ह्यूज इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर which was influenced by war loans and necessary increases taxes, custom duties were raised and income tax introduced, ठीक है। कैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने जो भारत का डिफेंस एक्सपेंडिचर है, भारत का मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट का डिफेंस एक्सपेंडिचर था, चूँकि वही गवर्नमेंट थी इंडिया में, इसलिए यही कहा जाएगा कि भारत का डिफेंस एक्सपेंडिचर हुआ, तो कैसे तेजी से बढ़ गया था, डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ गया था। विच वॉज यूज्ड बाय द वार लोन्स, युद्ध में लोन्स की तरह इस्तेमाल, या लोन लिया जा रहा था। एंड इंक्रीज टैक्सेस, और उसने टैक्सेस बढ़ा दिए थे, कस्टम ड्यूटीज बढ़ा दी थी, वर रेज्ड, एंड इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस, नया नया इनकम टैक्स भी भारत में लगा दिया। थ्रू द वार ईयर्स प्राइस डिक्रीज्ड लीडिंग टू एक्सट्रीम हार्डशिप फॉर द कॉमन पीपल, और जैसे जैसे
जैसे जैसे इंक्रीज हुए थे, थ्रू द वार ईयर्स प्राइसेस इंक्रीज, जैसे जैसे प्राइस बढ़े थे वैसे वैसे आम लोगों की समस्याएं और ज़्यादा बढ़ गई। विलेजेस वर कॉल्ड अपॉन द सप्लाई सोल्जर्स, गांव के लोगों से कहा जा रहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग आर्मी में भर्ती हों, और ज़बरदस्ती उनको भर्ती किया जा रहा था। एंड फोर्स रिक्रूटेड, और ज़बरदस्ती उनको भर्ती किया जाता है इन रूरल एरियाज कॉज्ड वाइड स्प्रेड एंगर, जिसकी वजह से सभी लोग नाराज थे। तो देखा स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में और उस क्वेश्चन में, दोनों क्वेश्चन में अंतर था। जो हमने पढ़ा हुआ था उससे हमें थोड़ी सी हेल्प मिली, और इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर देना है आपको। तो इस टॉपिक से यही 2-3 क्वेश्चंस हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, अगर आते हैं तो यही 3 क्वेश्चंस का आपका आंसर है, और इसी वे में आपने याद भी कर लिया। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर।